नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। एक पब्लिक मीटिंग में पाकिस्तान में एक आतंकवादी इस बात को स्वीकार करता है कि पिछले कुछ सालों में भारत के कुछ एजेंट्स ने पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान इसमें एक्सपोज कैसे हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में एक आतंकवादी पहले बात तो पब्लिक मीटिंग कर रहा है और उसमें वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमारे आतंकी मारे जा रहे हैं। तो यानी कि जब पाकिस्तान ये कहता है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है और वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपोज हो जाता है कि नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ पे आतंकवादी हैं, इन्हें आज़ादी है, फ्रीली ये घूम रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और यहाँ पे इस प्रकार के दावे भी कर रहे हैं कि भारत जो है ये आतंकियों को मार रहा है। तो इसको हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप देशभक्त हैं और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 आतंकी ढेर, ये देख के अगर आपको भी खुशी मिल रही है, चैन मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और लाइक करने के बाद दोस्तों आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर ग्रुप है। इसका एक आतंकवादी है, रिजवान हनीफ नाम है इसका। तो इसने अभी ये दावा किया है कि पिछले 3 से 4 सालों में 30 से ज़्यादा लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव्स को मारा गया है। अब ये मान रहा है कि यहाँ पे एक अननोन गनमैन मॉडल है जिसके तहत हमारे आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। तो हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल जी इस समय जो हमारे एनएसए हैं, अगर ये सच है तो धन्यवाद करो इस व्यक्ति को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। इसने कहा कि कराची, पेशावर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद और रावलकोट ये जगहें हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर्स को और आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के इस आतंकवादी ने जिस वीडियो में ये दावे किए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि मई 2026 में इसे रिकॉर्ड किया गया था और अगस्त 2026 में वाइडली ऑनलाइन ये सर्कुलेट हो रही है। अब इसका आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी, ये तीनों के साथ कनेक्ट करता है। जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म को अच्छे से मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए डिफेंस, वहाँ पर आपको और भी काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। नक्सलिज्म के ऊपर वीडियो भी मिल जाएगी। जब भी भारत में इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक है नक्सलिज्म, दूसरा है खालिस्तान। दोनों को मैंने अच्छे से कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डिफेंस, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। अब ये बताता है कि कैसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो फियर, डर पैदा कर रहे हैं अपने मेंबर्स में और प्रोपेगेंडा जो है उसको चला रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, कि इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि इंडियन इंटेलिजेंस इतनी गिरी हुई नहीं है जितने गिरे हुए तुम हो। तो हमारे यहाँ पे जो युद्ध होता है तो फुल फ्लैश्ड युद्ध होता है, आमने सामने का युद्ध होता है। इस प्रकार की हम गिरी हुई हरकतें तुम्हारी तरह नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और बैन भी किया है। यहाँ पे जो लश्कर-ए-तैयबा है या फिर जो तहरीक-ए-तालिबान है, ये सेंट्रल हैं पाकिस्तान लिंक्ड टेररिज्म के नैरेटिव्स में जब भी हम भारत के सिक्योरिटी डिस्कशंस की बात करते हैं। आप देखिए, परवेज़ मुशर्रफ ने, जो कि प्रेसिडेंट रहा है पाकिस्तान का, उसने ये तक कहा था कि तालिबान दो तरीके का है, गुड तालिबान, बैड तालिबान। जो भारत के खिलाफ है वो गुड तालिबान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो बैड तालिबान है। इतने साल पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दी है। तालिबान का जो उद्गम है वही पाकिस्तान है। तालीम शब्द से आया है तालिबान। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। तो इन लोगों को, इन कमांडर्स को जिहाद की शिक्षा पाकिस्तान के मस्जिदों में मिली। और ये कब मिली? जब अफ़गानिस्तान में सोवियत रूल हुआ करता था। एक समय था दोस्तों जब अफ़गानिस्तान में सोवियत रूल था, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने जिहादी बनाए हुए थे कि भैया जाइए और आप जिहाद करिए अगेंस्ट सोवियट्स। और यहाँ पे दुर्भाग्य ये भी है इतिहास के पन्नों में, जिसको बहुत से ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, करना चाहिए, कि उस समय अमेरिका ने भी तालिबान के बनने का समर्थन किया था, क्योंकि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ थे। सोवियत यूनियन आज का जो रशिया है। 1990 के दशक में इसका विघटन हुआ था। विघटन क्यों हुआ था अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारे आतंकी संगठन पाकिस्तान में बने हैं और आज के समय आप देखिए ये हालत है कि तालिबान खुद पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, वो तालिबान जो पाकिस्तान में ही बना।
अब ये जो अननोन गनमैन मॉडल है, ये ऑफिशियल सिक्योरिटी टर्म नहीं है जिसका इसने जिहादी ने यूज़ किया है, इस आतंकवादी ने। ये फ्रेज़ है जिसको टेररिस्ट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स के द्वारा जो टारगेटेड किलिंग्स आतंकवादियों की हो रही है। तो यह दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। अब आपका इसके ऊपर क्या मानना है, आपको क्या यह खबर सुन के खुशी हुई? अगर खुशी हुई तो कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, और बाकी जो भी आपने कमेंट करना है वो आप करिए। हालांकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और ना कभी करेंगे, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो कह रहा है तो सत्य ही है। देखिए, हम भारत जो है ये एक बहुत ही बड़ा देश है और इथिक्स वाला देश है, संविधान को मानने वाला देश है, सेकुलरिज्म को मानने वाला देश है। हम पाकिस्तान की तरह गिरे हुए नहीं हैं। जैसे वो आतंकियों को बढ़ावा देता है, उनको ट्रेन करता है, भारत के खिलाफ उकसाता है, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ भेज देता है कि जाओ तुम जिहाद करो, गजवा हिंद करो। भारत इतना गिरा हुआ देश नहीं है जितना पाकिस्तान है। पाकिस्तान घटिया है, गिरा हुआ है और एकदम आतंकी देश है। भारत ऐसा नहीं है। इसलिए हम अगर कभी युद्ध करेंगे तो फुल फ्लेज्ड आमने सामने का युद्ध होता है। ये ऐसे जिहादियों की तरह हरकतें हम नहीं करते हैं कि हम कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स को लाएंगे और वहाँ से इन लोगों को ठोका जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारत के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है तो भारत ने ऐसा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी अगर मारा जा रहा है तो ये सुकून वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, कि सिर्फ एक धर्म या एक देश के खिलाफ नहीं है। अब मेरी सॉलिडेरिटी पाकिस्तान के उन बेचारे गरीब लोगों के साथ भी है जिनको आतंकवाद की वजह से मरना पड़ रहा है। उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। वहाँ की जो स्टेट पॉलिसी है, स्टेट, क्योंकि वहाँ पे सरकार तो है ही नहीं, वहाँ पे तो आर्मी है, सरकार तो बस कठपुतली है। आर्मी ही अपने हिसाब से चलाती है देश को, और वही आतंकवादियों का समर्थन करती है और उन्हीं को बढ़ावा देती है। तो अब आम जनता जो है वो भी उससे परेशान है। आम जनता वहाँ पे तंग है, वहाँ पे उन लोगों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, पीओके में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे बलूचिस्तान और पीओके की हिस्ट्री क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान में अभी हाल ही में बलूचियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, बलूचियों को मारा जा रहा है, पीओके में लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये दोनों वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोनों के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को इस समय समझने के लिए कि इतने जो कैओस फैले हुए हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पीओके में, इसका रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ हाइप भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।